अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 13 अक्टूबर सन 2025 दोपहर के तकरीबन 5 हो रहे हैं और इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ गुजरात शहर में ही। जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख को मजहबी सियासी जमात एक उसने एहतजाज की कॉल दी थी और तकरीबन 10 तारीख की उसकी कॉल थी। 1-2 दिन पहले ही रास्ते जो हैं वो बंद हो गए थे। आलमोस्ट आज 13 तारीख हुई है और 5 दिन आलमोस्ट पंजाब जो है टोटली ब्लॉक होने के बाद आज सुना है कि खुला एहतजाज ख़त्म हुआ है। तो अभी मैंने भी सुना ही है, मैं आपको अभी जाऊंगा तो देखूंगा कि वाकई इसमें कितनी सच्चाई है, खुला है कि नहीं खुला। तो अभी ये तकरीबन जितने भी शहर थे जीडी रोड पे लाहौर से लेके लाहौर से शुरू हुआ और जाना उसने था इस्लामाबाद। तो लाहौर से इस्लामाबाद जितने भी शहर हैं तमाम को जो है कंटेनर्स वगैरह लगा के ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा खंदकें खोद के भी उनको ब्लॉक किया था। जिस तरह दरिया चनाब जो है वो दोनों साइडों से ब्लॉक था, उससे आगे फिर जेलम वो भी दोनों साइडों से, जेलम के तीनों पुल जो हैं वो बांध थे दोनों साइडों से। इसके अलावा खारियाँ के पास जो जीडी रोड है उस पर खंदक खोद के उसमें पानी भी छोड़ा गया था। तो बहरहाल अब सुना है कि रास्ते दोबारा खुल गए हैं, ट्रैफिक भी अब थोड़ी सी मामूल के मुताबिक रवां दवां हुई है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ, दोनों जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं गुजरात के वो मैं आपको दोनों दिखाऊँगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे भी खंदक खोदी गई थी या नहीं। तो बाकी दरिया आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे कंटेनर वगैरह लगा के ब्लॉक किया हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो अब बहाल हुई है। और इसके अलावा जो सवारियों वाली गाड़ियाँ हैं, बसें और IS वगैरह वो भी अब चलना शुरू हुई हैं। इसका मतलब है कि थोड़े बहुत आप पता है जज़वी तौर पे बहाल हुए हैं रास्ते या मुकम्मल तौर पे हुए हैं। अब ये जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सामने आपको ट्रक जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल 4 से 5 दिन हमने जो है ना ये रोड पे ट्रक्स वगैरह नहीं देखे। उसके बाद जो बसें वगैरह हैं वो भी नज़र नहीं आई। तो दोस्तों अभी कुछ कंटेनर जो हैं अभी ताहाल मौजूद हैं। तो अभी मज़ीद अभी देखना है कि वाकई रास्ते वगैरह खुले हैं या अभी बंद हैं। सामने आपको सूरज जो है ग्रूब होता नज़र आ रहा है तकरीबन, और 20 से 25 मिनट में सूरज जो है वो ग्रूब हो जाएगा। और ये सामने गुजरात की मेन एंट्रेंस। और अभी भी यहाँ पे गाड़ियों का रश मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जमा हो गई थी गाड़ियाँ। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बहाल होगा। दोस्तों और रश देख रहे हैं टोल प्लाजे पे। बिल्कुल ट्रैफिक जाम है क्योंकि अभी अभी खुले हैं रास्ते। तो जितनी भी कंटेनर्स और ये ट्राले थे खड़े थे यहाँ पे, तो अब ये इकट्ठे ही फिर अब आगे जाना शुरू हुए हैं। बहुत ही लंबी जो कतार है वो बनी हुई है।
अभी मैं आपको दूसरी साइड पे भी लेके जाऊंगा, जो गुजरात का बाईपास है, जहाँ से होते हुए ये तमाम जो ट्रैफिक है पुल पे आ रही है। ये दोस्तों सामने आपको अभी भी कंटेनर यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मिट्टी भी भरी गई थी ताकि ये वज़नी हो। और सामने दूसरा जो ब्रिज है उस पर भी अभी कंटेनर मौजूद है। बिल्कुल, जो अब सिर्फ एक गाड़ी, इतनी जगह है कि एक गाड़ी गुजर सकती है, जिसकी वजह से सारी लंबी कतार जो है वो बनी हुई है। अभी मैं ये ब्रिज से आगे क्रॉस करके जाऊंगा दूसरी साइड पे। दोस्तों सामने आपको ओल्ड ब्रिज नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी ट्रक और कंटेनर वगैरह खड़े हैं। हालांकि वहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो भी रोड जो है वो शायद इस्तेमाल हुई, या उसको ब्लॉक करने के लिए कंटेनर वहाँ पे मौजूद है। और ट्रैफिक जो है अभी ब्रिज पे भी जैम ही है। यह देखें दोस्तों, दोनों साइडों पे कंटेनर रखे गए हुए थे, और ये आप देख रहे हैं कि खंदक भी खोदी गई हुई थी, जिसको अब मिट्टी डाल के बंद किया गया है। ये देखें दोस्तों, एक और जो है आगे खंदक खोदी गई भी है। कंटेनर लगा के भी ब्रिज को ब्लॉक किया गया था। उसके बाद खंदकें भी खोदी गई हैं। वज़ीराबाद को डिस्कनेक्ट किया है गुजरात से। और यहाँ से मैं अब जाऊँगा वापस, और अब आपको दूसरी साइड दिखाऊँगा गुजरात की, जो लाला मूसा से आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ पे जो टोल प्लाज़ा किस तरह ब्लॉक हुआ हुआ है, क्योंकि अभी रास्ते मज़ीद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खंदकें खोदी हुई हैं उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 खंदकें खोदी गई हैं। इसी तरह कंटेनर भी मौजूद हैं दरिया के दोनों तरफ पे। तो दोस्तों एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि जितने दिन ये रास्ता बंद रहा है, या तो लोग ये ब्रिज जो है पैदल पार करते रहे हैं। उसके बाद मैंने सुना कि पैदल भी जो है वो पार नहीं करने दे रहे थे।
तो उसके बरक्स जो है कश्ती वाले जो हैं वो पार करवा रहे थे दरिया फ़ी बंदा 1500 रुपया लेके। तो सामने आपको एक कंटेनर पड़ा हुआ मज़ीद नज़र आ रहा है और तकरीबन इस वक्त अब शाम भी होने वाली है। तो मैं ज़रा अब जाऊँगा दूसरी साइड पे जो लाला मूसा वाली साइड है उससे उस तरफ से देखते हैं कि वहाँ से रास्ते अभी बहाल हुए हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ से आपको रश का अंदाज़ा होगा कि कितनी लंबी जो है वो कतार लगी हुई है। मैं आगे अब सीधा सिटी की तरफ सिटी को बाईपास कर रहा हूँ। ये दोस्तों हरिया वाला चौक है जो ये लेफ़्ट साइड पे रोड जा रहा है, ये आगे शादीवाल गांव की तरफ जा रहा है और राइट साइड ये आगे फिर गुजरात आगे जो गुलजार मदीना चौक है उस तरफ जा रहा है। अभी आगे आएगा शाहीन चौक, वहाँ से भी एक रास्ता जो है वो गुजरात की तरफ जा रहा है और दूसरा कुछ जा सरगोदा की तरफ। दोस्तों आपने बोर्ड देखा है, लेफ़्ट साइड पे आगे रोड जो है वो सरगोदा की तरफ जा रहा है, सीधा फिर आगे लाला मूसा इस्लामाबाद और राइट साइड पे एक बार फिर गुजरात सरगोदा रोड स्टाफ गला से होते हुए। चौक के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये रोड आगे सरगोदा की तरफ जा रहा है और राइट साइड पे ये रोड आगे गुजरात की तरफ। ये दोस्तों ओल्ड जीटी रोड जो है वो हाईवे को कनेक्ट हो रहा है यहाँ से, जो सिटी के अंदर से आ रहा है। ये दोस्तों ये रास्ता है वो जो आज से तकरीबन 5 दिन पहले का ब्लॉक किया हुआ था कंटेनर लगा के। ये जो रास्ता आगे लाला मूसा जेलम और आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रहा है गुजरात के साथ। तो अब चूँकि रास्ते वगैरह बहाल हो गए हैं तो कंटेनर वगैरह उठा लिए गए हैं यहाँ से। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश था और ये वो गुजरात का आप एंट्रेंस कह लें या एग्ज़िट, ये रोड जो है वो ब्लॉक किया हुआ था। सामने इम्तियाज़ माल और नेशनल फर्नीचर, उसके साथ ग्लोरिया जीन्स, ये काफ़ी वगैरह। तो अब आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है अपने मामूल के मुताबिक रवां दवां है। तकरीबन 5 दिन आलमोस्ट रुकने के बाद। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मैं अब यू टर्न लेके वापस जाऊंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आपको हवेलियाँ का मैं टूर करवाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे प्लान में है
ये रावलपिंडी से हवेलियाँ का 267 आप रावलपिंडी पैसेंजर पे। तो मुझे नहीं इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।